दोस्तों मेरे साथ है श्री तेजपाल सिंह तेवतिया, कबड्डी के कोच है। अपने समय के बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। कोच साहब, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम तेजपाल सिंह तेवतिया, गांव मेरा पखरपुर है। आरपीएफ में सर्विस करता हूं मैं और इंटरनेशनल प्लेयर हूं कबड्डी का। कई बार नेशनल भी खेला हूं और मैंने फिर एनआईएस किया। एनआईएस करने के बाद आज मैं ऑल इंडिया आरपीएफ का कोच हूं। कोच साहब, विनोद पहलवान जी ने संयुक्त खेल मोर्चा की स्थापना की। स्थापना का मुख्य केंद्र बिंदु यह था कि पहलवान जी खिलाड़ियों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर के चिंतित रहते थे। उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके विनोद पहलवान जी ने संयुक्त खेल मोर्चा की स्थापना की। इसको आप किस रूप में देखते हैं? खेल में बहुत सी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को विनोद पहलवान जी ने देखते हुए, वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो कोई अपना प्रचार, अपना नाम नहीं कहीं शो करना चाहते। सिर्फ उनकी दिली भावना है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे भारत देश में चारों तरह का मौसम है और हमारे देश में हर चीज पैदा होती है। उसके बावजूद भी सभी देशों को देखते हुए आज हमारा भारत देश पिछड़ रहा है, जो विनोद जी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। और विनोद जी आज खेल के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि अगर विनोद जी की मेहनत को देखते हुए ये सरकार मान लेती है इनकी जितनी भी मांगे हैं, तो हमारे देश खेल में सबसे आगे रहेगा। कोच साहब, इस संयुक्त खेल मोर्चा ने जो अपनी बुनियादी मांगे उठाई है खिलाड़ियों के लिए, कि जैसे जितने भी अखाड़े हैं या खेल शाखाएं हैं, किसी भी खेल से जुड़ी हुई क्यों ना हो, हर शाखा का एक तरह से जीर्णोद्धार किया जाए। जहां पर जिस चीज की कमी है वो पूरी की जाए। जो कोच लोग हैं शाखाओं में, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं और उनकी कोई पेंशन भी नहीं है, तो उन्हें भी मासिक वेतन मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को या तो नौकरी मिले, और यदि नौकरी में देरी होती है तो तब तक उसको मात्र 20,000 रुपए वेतन भी मिलना चाहिए खेल भत्ते के रूप में, जिससे कि वो अपनी डाइट पूरी कर सके खिलाड़ी और अपने खेल को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की जो बुनियादी मांगे हैं, एक मांग ये भी थी जो कि जितने भी हमारे गांव के हिसाब से 4 गांव, 5 गांव या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक खेल मैदान हो, खेल स्टेडियम हो, वहां पर 1-2 कोच भी हो जो उन युवाओं को एक तरह से गाइड कर सके, उन्हें ट्रेन कर सके। क्योंकि गांव में युवाओं को खेल से जुड़ी हुई बारीकियां नहीं पता होती और वे इंजरी का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। ये बिल्कुल सच है कि मैं तो ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा हमसे दूर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हरियाणा आज भारत में, हरियाणा का पलेरी क्यों सबसे आगे है। हरियाणा में हर 5 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर हर गांव में ग्राउंड है। हर बड़े बड़े गांव में स्टेडियम भी है। इसीलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा का खिलाड़ी आज सबसे आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो विनोद जी है, उनकी भी सोच यही है। आज विनोद जी ने जितनी भी मांगे मांगी है वो वास्तव में सही है, बहुत सही है। और उस वे मांगे अगर सरकार मान लेती है तो आज उत्तर प्रदेश का भी नाम आने वाले कल में बहुत ऊंचा रहेगा। पहलवान जी का मानना है कि विद्यार्थी तभी पैदा होगा जब स्कूल होगा, और जब स्कूल ही नहीं होगा तो विद्यार्थी कहां से पैदा होगा। तो जो खेल के मैदान है और खेल स्टेडियम है, ये एक तरह से खिलाड़ियों का एक स्कूल होता है। और जहां पर स्कूल ही नहीं है, शुरुआती व्यवस्था ही नहीं है, तो खिलाड़ी कहां से तैयार हो। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें भी प्रतिभाएं टूट करके बिखर जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है कि आप कोई भी चीज ले लो, XYZ कोई भी चीज हो। अब आप ये देख लो कि हम तो ये कहते हैं, आप एक पेड़ पौधा ही देख लो। जिस पेड़ पौधे की जड़ मजबूत होगी वो फल भी अच्छा देगा, अच्छा फले फूलेगा। और जब हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को ना ग्राउंड मिलेगा, ना कोच मिलेगा, ना उनको डाइट मिलेगी, ना उनको पैसा मिलेगा, तो खिलाड़ी पैदा कैसे होगा, खिलाड़ी कैसे उभरेगा? कोच साहब, ये भी बात सच लगती है कि खिलाड़ी एक ऐसी फसल है जो गरीब के घर में ही जन्म लेती है। सेठ या साहूकार के घर में
खिलाड़ी इक्के दुक्की यदि कोई बात छोड़ दी जाए तो शायद पैदा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने अपने जीवन में अब हिंदुस्तान का सबसे चोटिल गेम कबड्डी है। हाँ जी। और कबड्डी में मैंने किसी उद्योगपति का बच्चा कोई कबड्डी खेलता हो, क्योंकि चोट बहुत लगती है। और इसीलिए यही एक बड़ा उदाहरण है खेल का, कि खेल को जो खेलता है वो गरीब परिवार का बच्चा खेलता है, वो वहीं से उठता है।